अतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्ध 55 अध्याय गया महात्म अष्टम। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच यज्ञं चक्रे गयो राजा बहवन्नं बहुदक्षिणां यत्र द्रव्य समूहानां संख्या कर्तुं न शक्यते। सिक्ता वा यथा लोके यथा चादिवितारकाः तथा रत्नो सुवर्णाद्यैर्संख्यातास्तु दक्षिणाः। नैवेह पूर्वे ये के चित्रो करिष्यन्ति चापरे प्रशंसन्ति द्विजास्तृप्ता देशे देशे सुपूजिता। गयं विष्णोदयस्तुष्टा वरं ब्रूहीति चाब्रुवन् गयस्तान् प्रार्थयामास अभिसप्ताश्च ये पुरा। ब्राह्मणा ते द्विजा पूता भवन्तु क्रतुपूजिता गयापुरीति नाम्नाख्याता ब्रह्मपुरी यथा। एवमस्तु वरं दत्त्वा ततश्चान्तर्दधुसुरा गयश्च भोगान् सम्भुज्य विष्णुलोकं परं गयो। विशालायां विशालो भ्रूद्राजपुत्रो ब्रवीद्विजान् कथं पुत्रादयो मे स्युर्विशालं चाम्ब्रुवन् द्विजा। गयायां पिण्डदानेन तव सर्वं भविष्यति विशालोऽपि गया शीर्षे पिण्डदः पुत्रवान् भूतो। दृष्ट्वाकाशे सितं रक्तं कृष्णं पुरुषं ब्रवीत। के यूयं तेषु चैवेकः सितः प्रोचे विशालकम्। अहं सितस्ते जनकः इन्द्रलोकादिहा गतः मम पुत्रा पिता रक्तो ब्रह्मः पापकृत्यमाः। अयं पितामहः कृष्णो ऋषयो येन घातिताः अवीची नरकं प्राप्तो मुक्तो त्वात् पिण्डदानतः। पित्रान् पितान् महांश्चैव तथैव प्रपितामहान् प्रीणयामीति यत्तोऽयं त्वया दत्तमरिन्दमं। तेनास्मद्युगे पद्योगो जातो वाक्येन सत्यमा मुक्तिः कृता त्वया पुत्रो व्रजामः स्वर्गमुत्तमम्। एवं पुत्रै पितॄणां च कर्तव्या मुक्तिरुत्तमाः। त्वं च राज्यं चिरं कृत्वा भुक्त्वा भोगांश्च दुर्लभान् यज्ञान् सदक्षिणान् कृत्वा याया विष्णुपुरं ततः। एवं लब्धवरो राजा राज्यं कृत्वा दिवं गतः प्रीतराजः सः प्रीतैर्गाया श्राद्ध्या दिवं गतः। प्रेतः कश्चित् मुक्त्यार्थं वणिजं कश्चिदब्रवीत मम नाम्ना गया शीर्षे पिण्डनिर्वापणं कुरु। प्रीतभावो विमुक्त्यर्थं त्वं गृहाण धनं मम तद्वनं सर्वमादाय गया श्राद्धव्ययं कुरु। धनस्य तस्य षष्ठांशं तुभ्यं वै दत्यवाहनं स्वानामानि यथा न्यायं सम्यगाख्यातवाहनं। गत्वा गयाम गया शीर्षे प्रीतराजाय पिण्डकं समादाद बन्धुभिः सार्धं स्वापितृभ्यस्ततो ददौ। प्रेतः प्रेतत्वनिर्मुक्तो वणिक्स्वागृहमागतः एवं गयस्य शम्भोश्च क्षेत्रं विष्णु स्वेस्तथा रविस्तथा। उपोषितोऽथ गायत्री तीर्थे महानदी स्थिते गायत्र्या तु पुरतः स्नात्वा प्रातः सन्ध्यामुपासयेत्। श्राद्धं सपिण्डकं कृत्वा नयेद् ब्रह्माण्ड्यतं कुलं। तीर्थे समुदिते स्नात्वा सावित्र्या पुरतो नरः सन्ध्यामुपास्य मध्याह्ने नयेत् कुशले शतं दिवं। पिण्डदानं ततः कुर्यात् पितॄणां मुक्तिकाम्यया प्राची सरस्वती तीर्थे स्नात्वा चापि यथा विधि। सन्ध्यामुपास्य सायाह्ने विष्णुलोकं नयेत् पितॄन् बहुजन्म कृतान् सन्ध्या लोकान् मुक्ता स्त्री सन्ध्यकृत। विशालायां
विशालायां लेलिहाने तीर्थे च भरताश्रमे पादाङ्किते मुण्डपृष्ठे गदाधर समीपतः तीर्थे चाकाशगङ्गायाम् गिरिकर्णमुखेषु च स्नातोऽथ पिण्डदो ब्रह्मलोकं कुलशतं नयेत देवनद्यां वैतरण्यां स्नातः स्वर्गां नृपेतृपितरन् स्नातो दोगो वैतरण्यां त्रिः सप्त कुलमुद्धरेत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम वैतरण्यां तु नारद एकविंशति कुलान्याहुस्तारयेन्नात्र संशयः या सा वैतरणी नाम नदी त्रैलोक्य विश्रुता सावतीर्णा गयाते क्षेत्रे पितॄणां तारणाय वै त्रिरात्रो पोषणेनैव तीर्थाभिगमनेन च अदत्वा काञ्चनं गाश्च दरिद्रो जायते नरः घृतकुल्या मधुकुल्या देविका च महानदी शिलायाः संगमो यत्र तत्र प्रोक्ता मधुस्रवा आयुतं च स्वमेधानां स्नानकृल्लभते नरः श्राद्धं सपिण्डकं कृत्वा पिण्डदानं तथैव च कुलानां सतमुद्धृत्य विष्णुलोकं नयेत पितरन् दशाश्वमेधिके हंस तीर्थे चामरकण्टके कोटितीर्थे रुक्मकुण्डे पिण्डतः स्वर्ण येत पितरन् वैतरण्यां घृतकुल्यां मधुकुल्यां तथैव च कोटितीर्थे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा कोटीश्वरं च यः कोटिजन्मो भवेद्विप्रो धनाढ्यो वेदपारगा मार्कण्डेय स कोटिसो नत्वा स्या मार्कण्डेय स कोटिसो नत्वा स्यात् पितृतारकः रुक्मपारिजातवने पार्वत्या सह शङ्करा रहस्ये संस्थिते रेमे युगानामो युतं पुरा मरीचिः फलपुष्पार्थं पारिजातवनं गतः इष्ट्वा सप्तो महेशेनो यत्मात् सुखविघातकः दुःखी भवेति तद्भीतो मरीचिस्तुष्टुवे शिवम् अतुष्टा प्रोवाच तं शम्भुरवृणीष्वा वरमुत्तमम् शापाद्भवतु मुक्ति मे मरीचिर्प्राह शङ्करं भवेद् गयायां मुक्तिस्ते शिवोक्तप्रयो गयाम शिला स्थिस्तपस्तेपे सर्वेषां दुष्करं चायत मरीचिरीश्वराच्छप्तः अकृष्णत्वमगमत्पुरा तपसा दारुणेनेह सा विप्रा शुक्लतां गतः हरिरुचे मरीचिं च वरं वृणुहि पुत्रकः किं लभ्यं त्वयि तुष्टे मरीचिः प्राह माधवम् हर शापाद्विमुक्तोऽहं वशिला भवतु पावनीः पितृमुक्तिकरी च स्यात् तथेत्युक्त्वा दिवं गतः दिवौकसां पुष्करिणीं समासाद्य नरः शुचि यत्र दत्तं पितृभ्यस्तु भवत्यक्षयमित्युता तत्र स्नातो दिवं याति स्वशरीरेण मानवः पापमानं प्रजाहात्येषो जीर्णत्वाचमिवोरगाः तत्पङ्कजवनं पुण्यं पुण्यकृद्भिर्निसेवितं पाण्डुशिला वै तत्रास्ते श्राद्धं यत्राक्षयं भवेत् युधिष्ठिरस्तु तस्यां हि श्राद्धं कर्तु ययौ मुने तत्र काले पाण्डुनोक्तम् अमद्वास्ते देहि पिण्डकं हस्तं त्यक्त्वा शिलायां च पिण्डदानं चकार सा शिलायां पिण्डदानेन प्रहष्टो व्यासनन्दनः वरं ददौ स्वपुत्राय राज्यं कुरु महीतले अकण्टकं तु सम्पूर्णं त्वं मे त्राता हि पुत्रका स्वर्गं व्रज शरीरेण भ्रातृभिः परिवारितः दृष्टिमात्रेण सम्पूतान् करस्थान् दिवं नये इत्युक्त्वा प्रयो पाण्डुः शाश्वतं पदमव्ययं मतङ्गस्य पदे श्राद्धि ब्रह्मलोकं नयेत् पितरन् निर्मथ्याग्निम् असमीगर्भे अविधि विष्णुवादिभिः सह लेभे तीर्थं तु यज्ञार्थं त्रिषु लोकेषु विश्रुतं मखसंयम तु तत्तीर्थं पितॄणां मुक्तिदायकं स्नात्वा च तर्पणं कृत्वा पिण्डदो मुक्ति प्राप्नुयात् पित्रान् स्वर्गं नयेन्नत्वा
दत्वा असंगमेऽङ्गारकेश्वरो गयाकूटे पिण्डदानानश्वमेधो फलं लभेतो भस्मकूटे भस्मनाथं नत्वा चातारयेत पितरन् त्यक्तभागो भवेन मुक्ता संगमे स्नानमाचरेतो दृष्टिम् इष्टिम चक्रेष्वमेधाख्याम वसिष्ठो मुनिसत्तमा स्थितो निर्गतः शम्भुर्वरं वृणु वसिष्ठकं प्राहेति तं वसिष्ठोऽपि शिवतुष्टोऽसि मे यदि वस्तव्यं चात्र देवेशो तथेत्युक्त्वा शिवः स्थितः पिण्डदोधेनुकारण्ये कामधेनुपदेषु च स्नात्वा नत्वाथ सम्पूज्य ब्रह्मलोकम् औनयेत पितरन् कर्म कर्दमाले गया नाभो अमुण्डपृष्ठो समीपतः स्नात्वा श्रद्धादिकं कृत्वा पितॄणां नृणो भवेतो फाल्गुचण्डी समानाक्षी मङ्गलाद्या समर्चयेत गयायां चाव्रसूत सर्गात्री सप्तकुलमुद्धरेतो यत्र यत्र स्थिता देवा ऋषयोऽपि जितेन्द्रियाः आद्यम गदाधरं ध्यान श्राद्धपिण्डादि दानतः कुलानां सतमुद्धृत्य ब्रह्मलोकं नयेत पितरन् गया गयो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः गया गयासुरश्चैव षड्गया मुक्तिदायिका गयाख्यानोमिदं पुण्यं यः पठेत सततं नरः शृणुयात् श्रद्धया यस्तु सः याति परमां गतिं पाठयेद्वा गयाख्यानं विप्रेभ्यः पुण्यकृन्नरा गया श्राद्धं कृतं तेन सुनिश्चितं गयाया महिमानं च अभ्यसेद्य समाहितः तेनेष्टं राजसूयेन अश्वमेधेन नारदा ये लिखेद्वा लेखयेद्वापि पूजयेद्वापि पुस्तकं तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मी सुप्रसन्ना भविष्यति उपाख्यानोमिदं पुण्यं गहे तिष्ठति पुस्तकं सर्पाग्नि चौरजनितं भयं तत्र न विद्यते श्राद्धकाले पठेद्यस्तु गया माहात्म्यमुत्तमं विधिहीनं तु तत्सर्वं पितॄणां तु गया समं यानि तीर्थानि त्रैलोक्ये तानि दृष्टानि तत्र वै येन ज्ञातं गयाख्याने श्रुतं वा पठितं मुने सूतवाच सनत्कुमारो मुनिपुङ्गवाय पुण्यां कथं चाथ निवेद्य भक्त्या स्वमाश्रमं पुण्यवनैरुपेतं विसृज्य संगीतगुरुं जगाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायु पुराण उत्तरार्ध गया महात्म्य अष्टम 50वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद जी, राजा गया ने भूरी अन्नों तथा दक्षिणाओं वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसमें व्यय द्रव्य समूहों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता। संसार में बालुका कणों की जितनी संख्या है अथवा आकाश में जितने तारे हैं उतने ही रत्नों तथा सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी गई थी, तब उसकी संख्या किस प्रकार निश्चित की जा सकती है। इस प्रकार का यज्ञ ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही भविष्य में कभी कोई करेगा। देश देशांतर में विप्रगण उस यज्ञ में भली भांति से पूजित हो संतुष्ट हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। राजा गए के इस यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि विष्णु आदि देवगणों ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब गए ने उन देवताओं से कहा, हे देवगण, यदि आप सत्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि प्राचीन काल में ब्रह्मा जी द्वारा शापित विप्रगण आज से पवित्र होकर पूजित हो जाएं। यह पुरी मेरे नाम से ब्रह्मपुरी की भांति पावन तथा विख्यात हो। देवगण उनकी यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए ऐसा ही हो कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा गए विविध भोगों का भोग करता हुआ अंत में भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक को प्राप्त हुआ। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर विशाला नामक नगरी में विशाल नामक एक राजा हुआ। वह पुत्रहीन था, अतः उसने ब्राह्मणों से पूछा कि उसे किस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति होगी। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, गया में पिंडदान करने पर आपको संतान की प्राप्ति होगी। इस पर राजा विशाल ने गया सिर में पिंडदान किया
और उसके फलस्वरूप उसे संतान की प्राप्ति हुई। उस समय राजा विशाल ने आकाश में श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण तथा कृष्ण वर्ण वाले 3 पुरुषों को देखा। उसने उन लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं। उनमें से सबसे पहले श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ और इंद्रलोक से आया हूँ। हे पुत्र, ये रक्त वर्ण वाले मेरे पिता हैं और जो ब्रह्म हत्या के कारण महापापी माने गए हैं। ये कृष्ण वर्ण वाले मेरे पितामह हैं। इन्होंने अनेकों ऋषियों का वध किया था। ये दोनों ही अवीची नामक नरक में दुख भोग रहे थे। तुम्हारे इस पिंडदान से इन दोनों को मुक्ति मिल गई है। हे रिपुदमन, मैं अपने पितामह तथा प्रपितामह को संतुष्ट कर रहा हूँ। तुमसे मैं अपने पितामह तथा प्रापितामह को संतुष्ट कर रहा हूँ। इस प्रकार का संकल्प कर जो जलदान किया था, उसी के प्रभाव से हम तीनों मुक्त हो गए हैं। हे श्रेष्ठ पुत्र, तुमने हमें दुख सागर से उबार लिया है। अब हम संतुष्ट होकर उत्तम स्वर्गलोकों को जा रहे हैं। सभी पुत्रों को इसी प्रकार अपने पितरों की मुक्ति के लिए गया में जाकर पिंडदान का उपाय करना चाहिए। तुम भी दीर्घ काल तक राज्य सुख तथा अति दुर्लभ भोगों का उपभोग कर तथा प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान करके भगवान श्रीहरि विष्णु जी के लोक को प्राप्त करोगे। अपने पितरों द्वारा यह वरदान प्राप्त कर राजा विशाल बहुत समय तक राज्य सुख भोग और अंत में स्वर्गलोक भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। इसी प्रकार प्रेतराज भी गया श्राद्ध के महात्म्य से अन्य प्रेतों सहित स्वर्गलोक को प्राप्त कर सके थे। उस प्रेतराज ने अपनी मुक्ति के लिए एक बनिए से कहा कि तुम मेरे नाम से गया शहर में जाकर पिंडदान करो, इससे हमारी प्रेत योनि समाप्त हो जाएगी। इसके बदले में तुम मेरा धन ले लो। मेरे समस्त धन को तुम उसे गया श्राद्ध में व्यय करो। उस संपूर्ण संपत्ति का 6ठा भाग तुम्हें पारिश्रमिक के रूप में मैं प्रदान कर रहा हूँ। अपना नाम तथा गोत्र आदि क्रमानुसार बता रहा हूँ। प्रेत के इस अनुरोध पर उस बनिए ने अपने बंधुओं सहित गया यात्रा की और गयासुर में जाकर उस प्रेतराज के लिए पिंडदान किया। इसके पश्चात उसने अपने पितरों के लिए भी पिंडदान किया। इससे वह प्रेतराज प्रेत योनि से मुक्त हो गया। वह बणिक भी विधिवत पिंडदान कर अपने घर वापस आ गया। गए, शंभु, विष्णु तथा सूर्य के क्षेत्रों का महात्म्य इस प्रकार है। महानदी के तट पर स्थित गया तीर्थ में उपवास रखकर गायत्री के समीप स्नान करें और फिर प्रातःकालीन संध्या की उपासना करें। वहाँ सपिंड श्राद्ध कर मनुष्य अपने कुल के पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। समुदित तीर्थ में सावित्री के समीप स्नान कर मध्याह्न की संध्या करने वाला मनुष्य अपने 100 कुलों को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। वहाँ पर भी पितरों की मुक्ति की कामना से पिंडदान करना चाहिए। प्राची सरस्वती तीर्थ में उसी प्रकार विधि पूर्वक स्नान कर सायंकालीन संध्या करने वाला मनुष्य अपने पितरों को विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। अनेक जन्मों में संध्या न करने के पाप से इन तीनों संध्याओं के करने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुंड पृष्ठ गिरी पर जहाँ भगवान गदाधर के पद चिन्ह अंकित हैं, उसी के समीप विशाला क्षेत्र में लेलिहान नामक तीर्थ स्थित है। वहीं भरत जी का आश्रम था और वहीं आकाश गंगा की धारा प्रवाहित होती है। वहीं पर गिरी कर्ण मुख नामक तीर्थ है। वहाँ स्नान कर पितरों को पिंडदान करने वाला अपने 100 कुलों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। देव नदी बैतरणी में स्नान करने वाला अपने पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराता है। उसी बैतरणी नदी में स्नान कर गोदान करने वाला अपने 21 कुलों का उद्धार कर देता है। हे नारद जी, बैतरणी में स्नान करने का जो फल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वह सत्य और सत्य ही है। ऐसा कहा जाता है कि बैतरणी में स्नान कर गोदान करने वाला निश्चय ही अपने 21 कुलों का उद्धार करता है।
तीनों लोकों में विख्यात बैतरणी नाम वाली वह नदी पितृगणों के उद्धार के लिए ही गया क्षेत्र में अवतीर्ण हुई है। इस तीर्थ में आने पर 3 रात्रियों का उपवास करना चाहिए। यहाँ आकर सुवर्ण तथा गाय का दान करने वाला मनुष्य दरिद्र होता है। यहाँ आकर सुवर्ण तथा गाय का दान ना करने वाला मनुष्य दरिद्र होता है। घृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका, महानदी तथा शिला के संगम स्थल पर स्थित मधुस्रवा, इन सब नदियों में स्नान करने वाला 10 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। सपिंडक श्राद्ध एवं पिंडदान करके मनुष्य अपने 100 कुलों एवं समस्त पितरगणों को नरक यातना से छुटकारा दिलाकर उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक की प्राप्ति कराता है। दशाश्वमेव, हंस तीर्थ, अमरकंटक, कोटि तीर्थ तथा रुक्म कुंड में पिंडदान करने वाला अपने पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। बैतरणी, घृतकुल्या, मधुकुल्या तथा कोटि तीर्थ में स्नान कर कोटीश्वर के दर्शन करने वाला मनुष्य करोड़ जन्म तक वेद शास्त्रों का ज्ञाता तथा धनाढ्य ब्राह्मण होता है। मार्कंडेय तथा कोटीश्वर को नमस्कार कर मनुष्य अपने पितरों के उद्धारक होते हैं। बहुत प्राचीन काल में एक समय 10 सहस्त्र वर्षों तक भगवान महादेव भगवती पार्वती सहित रुक्म पारिजात नामक वन में रहस्य क्रीड़ा कर रहे थे। संयोगवश मरीचि ऋषि फल पुष्प आदि चुनने उसी पारिजात वन में आ पहुँचे। अपने सुख में बाधक बनने के कारण भगवान महेश्वर ने मरीचि को शाप दे दिया कि तुम दुख भोगोगे। साप से भयभीत अति दुखित मरीचि ने भगवान सदाशिव की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे कोई उत्तम वरदान मांगने को कहा। इस पर दधीचि ने कहा, हे भगवान, इस साप से मुझे मुक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। मरीचि की इस प्रार्थना पर भगवान सदाशिव जी ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति गया तीर्थ की यात्रा करने पर हो जाएगी। तब मरीचि गया तीर्थ गए और वहां स्थित शिला पर अति दुष्कर तपस्या करने लगे, जो दूसरों के लिए भी बहुत ही कठिन है। मरीचि भगवान शिव के शाप के कारण पहले कृष्ण वर्ग के हो गए थे, किंतु अब इस तपस्या के प्रभाव से वे पुनः गौर वर्ण के हो गए। तपस्या से प्रसन्न भगवान श्रीहरि ने मरीचि से कहा, हे पुत्र, तुम वरदान मांगो। तब मरीचि ने माधव श्रीहरि भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपको प्रसन्न होने से अब मेरे लिए कौन सी वस्तु अलभ्य रह गई है। मैं जिस शिला पर तपस्या कर भगवान हर के शाप से मुक्त हुआ हूँ, वह शिला परम पवित्र हो जाए और यहाँ पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। मरीचि की इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान श्री हरि विष्णु स्वर्गधाम को प्रस्थान कर गए। स्वर्ग निवासी देवताओं की पुष्करणी के समीप जाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। स्वर्ग निवासी देवताओं की पुष्करणी के समीप जाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। वहाँ पितरों के लिए दान करने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वहाँ स्नान करने वाले सशरीर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और अपने सभी पाप कर्मों से उसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ देता है। वहाँ स्थित मनोरम पद्मवन पुण्यात्मा जनों से सुशोभित है। वहाँ स्थित पांडुशिला पर किया गया श्राद्ध अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। हे देवर्षि नारद जी, जब युधिष्ठिर अपने पिता के श्राद्ध के लिए वहां गए तो उस समय पांडु ने कहा कि मेरे हाथ में पिंड दो, लेकिन युधिष्ठिर ने हाथ पर पिंड न देकर शिला पर ही पिंडदान किया। उस शिला पर पिंडदान से अत्यंत हर्षित होकर व्यासनंदन पांडु ने अपने पुत्र को यह वरदान दिया कि हे पुत्र, अब तुम मेरे उद्धारकर्ता होकर इस संपूर्ण भूतल पर अकंटक राज्य करो। तुम अपने भाइयों सहित सशरीर स्वर्ग जाओ और अपनी शुभ दृष्टि से नरकवासियों को पवित्र कर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराओ। इस प्रकार कहकर पांडु अव्यय शाश्वत पद को प्राप्त कर वहां से प्रस्थान कर गए। मतंग के चरणों में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है तथा वहां पर यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु आदि देवताओं के साथ समी का मंथन कर उससे अग्नि प्रकट की थी। इसी कारण यह तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है।
पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला यह तीर्थ मख तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ स्नान तर्पण करने से लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है। संगम पर स्थित अंगारकेश्वर को नमस्कार कर मनुष्य अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करता है और उसी संगम पर स्नान कर पाप रहित होकर मुक्ति प्राप्त करता है। एक समय ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने वहाँ एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ से प्रकट होकर भगवान शिव जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब वशिष्ठ ने कहा, हे भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यहीं निवास करें। ऐसा ही होगा। यह कहकर सब भगवान सदाशिव शंकर जी वहीं विराजमान हो गए। धेनुकारण्य में कामधेनु के चरण चिन्हों पर पिंडदान करने वाला तथा वहां स्नान कर नमस्कार करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। मुंड पृष्ठ के समीप गयासुर के नाभि स्थल पर कर्दमाल नामक तीर्थ में स्नान कर श्राद्ध आदि कर्म करने पर मनुष्य अपने पितृगणों के ऋण से मुक्ति को प्राप्त करता है। वहाँ स्थित फल्गु, चंडी, शमशानाक्षी तथा मंगला आदि देवियों का पूजन करना चाहिए। गया तीर्थ में व्रसोत्सर्ग करने वाला अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। इस तीर्थ में यहाँ वहाँ देवता तथा जितेंद्रिय ऋषिगण विद्यमान हैं। भगवान आदि गदाधर का ध्यान करते हुए श्राद्धादि कर्म तथा पिंडदान करने वाला अपने 100 कुलों का उद्धार कर सभी पितृगणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। गया, गय, गयादित्य, गायत्री, गदाधर तथा गयासुर, इन 6 गया को मुक्ति प्रदान करने वाला कहा गया है। पुण्य प्रदान करने वाला जो इस गयाख्यान को जो मनुष्य सदा पढ़ता है अथवा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य ब्राह्मणों द्वारा इस पुण्य प्रदान करने वाले गयाख्यान का पाठ करता है वह निश्चित रूप से गया श्राद्ध करता है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो गया के अतुलनीय महात्म्य का चिंतन करता है, हे नारद जी, वह अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करता है। जो व्यक्ति इस गयाख्यान की पुस्तक को स्वयं लिखता है अथवा दूसरों से लिखवाता है या इसकी पूजा करता है उसके घर पर लक्ष्मी जी सदैव सुस्थिर तथा प्रसन्न रहती हैं। जिस घर पर यह पुण्य प्रदान करने वाली गयाख्यान पुस्तक रहती है उसके घर में सर्प, चोर तथा अग्नि से होने वाले संकटों का भय नहीं होता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय इस पवित्र गया महात्म्य का पाठ करता है उसका श्राद्ध विधि पूर्वक न होने पर भी वह गया श्राद्ध के समान फल प्राप्त करने वाला होता है। संपूर्ण त्रैलोक्य में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी गयापुरी में देखे गए हैं। हे नारद जी, इस गयाख्यान के संबंध में मैं जितना जानता था तथा जितना मैंने सुना था वह सब मैंने आपको बता दिया है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार सनत कुमार जी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ नारद जी को भक्ति पूर्वक इस पुण्य प्रदायिनी कथा को सुना देने के पश्चात उन संगीत गुरु नारद जी से विदा लेकर पवित्र वन क्षेत्र में स्थित अपने आश्रम को चले गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते गया महात्म्य नाम 55वां अध्यायः उपसंहार पाद संपूर्णम समाप्तमिदं वायु पुराण। इस प्रकार श्री वायुदेव द्वारा कथित वायु महापुराण के उपसंहार नामक चतुर्थ चरण में गया महात्म्य नामक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। उपसंहार पाद पूर्ण हुआ। वायु पुराण पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।